नमस्कार। आज हमारे पास छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक जबरदस्त खबर है। एक ऐसी खबर जो रोजगार के लिहाज से बहुत बड़ी है। राज्य सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है ना, जिसका असर सिर्फ नौकरियों पर नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाला है। जी हाँ, पूरे 700 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कॉलेजों के लिए कुल 700 नए पदों को हरी झंडी दे दी है। और ये आप मानकर चलिए प्रदेश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ी हलचल लाने वाला है। तो चलिए इस बड़ी घोषणा को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ 700 नौकरियों की नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है, एक ऐसा अभियान जो छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। आइए जानते हैं कि ये फैसला इतना अहम क्यों है। और हाँ, ये कोई अफवाह या हवाई बात नहीं है, ये एक ऑफिशियल फैसला है। सरकार ने सरकारी कॉलेजों के लिए इन 700 पदों को बाकायदा मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये योजना अब सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगी, बल्कि हकीकत बनने की तरफ बढ़ चुकी है। ठीक है, तो 700 एक बड़ा नंबर है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये पद हैं कौन-कौन से, मतलब किन-किन रोल्स के लिए ये भर्तियां होंगी। चलिए अब इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। अच्छा, तो इन 700 पदों का जो बंटवारा है ना, उसमें एक बात बिल्कुल साफ दिखती है। फोकस है टीचर्स पर। आप देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 625 पद सीधे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के लिए भी काफी अच्छी संख्या में पद रखे गए हैं। चलिए इन नंबर्स को और थोड़ा सा साफ करके समझते हैं। देखिए, एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 625 पद, स्टूडेंट्स की फिजिकल ग्रोथ के लिए 25 स्पोर्ट्स ऑफिसर, और जो ज्ञान के केंद्र होते हैं मतलब हमारी लाइब्रेरीज, उनको और मजबूत बनाने के लिए 50 लाइब्रेरियंस की भर्ती होगी। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े फैसले के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या सरकार सिर्फ खाली पड़ी सीटें भर रही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा विजन है, कोई बड़ा सुधार करने का इरादा है? तो देखिए, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, कॉलेजों में जो टीचर्स की कमी है उसे दूर करना। दूसरा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। और तीसरा, स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरीज जैसे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें और भी बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाना। और इस पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि इसका मकसद डबल है। एक तो युवाओं को रोजगार देना और साथ ही साथ प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना। तो ठीक है, घोषणा हो गई, मकसद भी साफ हो गया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या? मतलब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी किस स्टेज पर है और कब तक ये शुरू हो सकती है? तो यहाँ एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस पूरी योजना को फाइनेंस डिपार्टमेंट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसका मतलब है कि भर्ती के लिए जो भी फाइनेंशियल रुकावटें थीं वो अब दूर हो गई हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1 यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल, वो हो चुका है। और अब बारी है स्टेप 2 की, मतलब जो एक्चुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो चलिए इन सारी डिटेल्स को जोड़कर अब एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। मतलब नंबर्स और प्रोसेस से हटकर ये घोषणा असल में छत्तीसगढ़ के युवाओं और वहां की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या मायने रखती है। तो बात ये है कि ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं है, ये असल में छत्तीसगढ़ के लिए 2 मोर्चों पर एक सुनहरा मौका है। एक तरफ रोजगार और दूसरी तरफ बेहतर शिक्षा, और ये दोनों एक साथ हो रहा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बनता है कि ये 700 नए पद क्या वाकई राज्य के एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी और उसके भविष्य पर एक बड़ा और गहरा असर डालेंगे?